ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਟ ਸਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਤ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਯੂਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਯੂਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਰਹੇਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 70 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 70% ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ, 70% ਹੋਣਗੇ, 70% ਮਾਰਕਸ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 70 ਨੰਬਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਹੈ नहीं, तो माइट बी दिस इज द रीजन भी आप यूके नहीं अप्लाई कर पाते या सानू मौका नहीं है यूके जाने का। देखिए कविता, इससे पहले कि हम शो स्टार्ट करें मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक स्टूडेंट से, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से, अगर वो कोई कॉल कर रहा है तो वो यूके के लिए कॉल करें, क्योंकि ये शो है वो डेडिकेटेड है यूके के लिए। और हम यहाँ बात करेंगे स्टडी ग्रुप की। स्टडी ग्रुप एक पाथवे प्रोवाइडर है जो डायरेक्ट स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हो पाता, तो लो प्रोफाइल वाला बच्चा, मतलब अगर उसके एकेडमिक वीक है या उसका इंग्लिश स्कोर वीक है तो स्टडी ग्रुप के थ्रू वो फाउंडेशन ईयर या इंटरनेशनल ईयर या प्री मास्टर करके नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट डिग्री में एडमिशन ले सकता है। तो 12th वाले स्टूडेंट्स की हम बात करेंगे पहले। अगर आप 45% पास आउट हैं मार्क्स के साथ, कुछ यूनिवर्सिटी 45 पे है, कुछ यूनिवर्सिटी 50 पे लेती हैं, तो अगर आप 45 या 50% से पास आउट हैं, 2018 में पास आउट हैं या 2020 में अगर आप पास आउट हैं तो आप स्टडी ग्रुप के थ्रू फाउंडेशन ईयर या इंटरनेशनल ईयर 1 के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। नवंबर इनटेक है, जैसे कि आपका सितंबर इनटेक निकल चुका है एक तरह से, तो आप अगर यूके जाना चाहते हैं तो स्टडी ग्रुप में जा सकते हैं। स्टडी ग्रुप कैश के साथ जा सकते हैं, इसमें आपको नवंबर इनटेक मिलेगा। और नवंबर इनटेक में आप तकरीबन आप कह सकते हैं कि जनवरी से पहले जो इतना रस है उस रस से पहले निकल सकते हैं। तो मैं फिर बोलना चाहूँगा 12th अगर पास आउट है, 2020 पास आउट है और आपके 45 या 50% मार्क्स हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे यूकेवीआई आईएलटीएस एक्सेप्टेबल है या फिर यूकेवीआई पीटी एक्सेप्टेबल है। मिनिमम 4.5, नो लेस देन 4, और कुछ यूनिवर्सिटी 5.5 बैंड यूकेवीआई में नो लेस देन 5, और कुछ यूनिवर्सिटी 5.5 नो लेस देन 5 पे एक्सेप्ट कर रही हैं। तो 2020 पास आउट और आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट या किसी और स्ट्रीम से पास आउट हैं, तो हर एक स्टूडेंट का वेलकम है जी। ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੀ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम। हाँ जी, मैं रोहतक से बात कर रहा हूँ रजत। 12th मैंने 2021 में किया आर्ट से, 71% सीबीएसई बोर्ड, और मैंने मैम यूकेवीआई आईएलटीएस का एग्जाम दिया जिसमें मेरा 5 ओवरऑल बैंक स्कोर है। तो यूके में मेरे को रेलेवेंट ऑप्शन बता दो जी। आप नवंबर इनटेक के लिए जा सकते हैं अगर आपने, जैसे आपने बताया प्रोफाइल आपकी बहुत अच्छी है, आपके 70% मार्क्स हैं और यूकेवीआई आईएलटीएस आपने की। यूकेवीआई आईएलटीएस बहुत कम बच्चा कर रहा है, लेकिन आज की डेट में बच्चा जो यूके में जाना चाहता है वो इस बात से अवेयर हो रहा है कि भाई अगर आप नॉर्मल जो एकेडमिक आईएलटीएस है वो ना करके या पीटी जो अपनी एकेडमिक पीटी है वो ना करके यूकेवीआई पीटी या यूकेवीआई आईएलटीएस के साथ जाएं। तो जैसे ये बच्चे ने फ़ोन किया, इसने यूकेवीआई आईएलटीएस कर रखी, 5 बैंड इसके हैं, तो आप सर एक्सेप्टेबल हैं। वेस्टर्न ओवरसीज़ की नियरेस्ट ब्रांच में आ सकते हैं। आगे आप जैसे अभी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स आपके हैं तो बिजनेस जैसे प्रोग्राम में आप जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें रॉयल होलीवे यूनिवर्सिटी है, अबरडीन यूनिवर्सिटी है, ससेक्स यूनिवर्सिटी है। ये 3 यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएंगी। नवंबर इनटेक है, तो जो फीस स्ट्रक्चर है अप्रोक्स 12 से 13,000 पाउंड रहेगा, किसी का 14,000 पाउंड भी है। तो नवंबर इनटेक मतलब जनवरी से पहले आप एलिजिबल हैं। 28 दिन पुराने फंड्स आपके पास होने चाहिए। आईएलटीएस आपने यूकेवीआई कर रखी है, आपका ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर आने के बाद आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होगा, उसकी वेस्टर्न ओवरसीज़ आपकी प्रिपरेशन कराएगा। जैसे ही आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर होगा उसके बाद आप फीस पे करेंगे
और फी पे होने के बाद आपका कैश लेटर आएगा एंड देन यू विल लॉन्च योर फाइल। जी सो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰदेश ਲਾਈਵ प्रोग्राम एंड नेक्स्ट कॉलर। हेलो नमस्कार मैम, मेरा नाम पायल है, मैं स्टार से बात कर रही हूँ। जी पायल जी, जो नॉन मेडिकल से 2020 पास आउट। ओके मैंने यूके किया है 57 नॉट लेस देन 53। मैं एक्चुअली सितंबर इनटेक के लिए लुकआउट कर रही हूँ, बट मुझे काफी एजेंट्स ने मना कर दिया सितंबर। तो क्या पॉसिबल है सितंबर इनटेक? सो जी आई थिंक हाँ बेटा एक तो आप हिसार से बिलोंग करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि भी आप वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में आइए डॉक्यूमेंट लेके। जैसे सितंबर इनटेक निकल चुका है, मोस्टली निकल चुका है, तो ये शो भी डेडिकेटेड है और क्लाइंट्स भी कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं कि जिस मोड में हम ये शो कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड मोस्टली कॉल आ रही है। तो अगर आपने यूकेवी आइल्स की है तो सितंबर इनटेक मोस्टली निकल चुका है, आप नवंबर इनटेक के लिए एलिजिबल हैं। नवंबर इनटेक में मैं आपका एडमिशन करा सकता हूँ। जैसे आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है, रॉयल होलीवे यूनिवर्सिटी मिल सकती है, अबरडीन यूनिवर्सिटी मिल सकती है और आपको ससेक्स यूनिवर्सिटी मिल सकती है। 4 यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आपका एडमिशन होगा। और जैसे कि आपने यूकेवी आइल्स किया है तो आप यू आर ए जेन्युइन स्टूडेंट्स, आप नवंबर इनटेक के लिए आप एक्सेप्टेबल हैं। और जो नवंबर इनटेक में बच्चा जाएगा तो नेचुरल सी बात है, एक तो जनवरी से पहले जा रहा है तो एक तरह से आपको टिकट भी एक तरह से आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं चीपेस्ट मिलेगी, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली जनवरी में कुछ नहीं पता क्या होने जा रहा है, किस मोड में यूनिवर्सिटी एम्बेसी बैठेगी। तो इससे पहले कि कोई रूल चेंज हो, नवंबर इनटेक आपके लिए आपके पास है। नवंबर इनटेक में आप एक्सेप्टेबल है, नवंबर इनटेक के लिए आप अप्लाई करेंगे तो हाई पॉसिबिलिटीज है आपका वीजा आएगा। यहाँ पे कोई तो एक चीज समझाना चाहूंगा मैं, यहाँ पे हम 12th यूजी की बात करेंगे और मास्टर्स की पीजी की भी बात करेंगे। जो बच्चे 12th पास हैं, 12th पास बच्चे फाउंडेशन ईयर के साथ जा सकते हैं या इंटरनेशनल ईयर 1 के साथ जा सकते हैं। जो बच्चा फाउंडेशन ईयर के साथ जाएगा तो उसको 1 साल पढ़ने के बाद उसको 3 ईयर की डिग्री करनी पड़ेगी, और जो बच्चा इंटरनेशनल ईयर 1 के साथ जाएगा तो उसको 1 साल पढ़ने के बाद उसको सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा, मतलब उसके लिए 3 ईयर की डिग्री रहेगी। ऐसे ही जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, 2018 पास आउट हैं, तो अगर गैप की एक्टिविटी आप देते हैं और यहाँ पे आप यूकेवी आइल्स, यूकेवी पीटी या नॉर्मल एकेडमिक आइल्स भी आपने या नॉर्मल पीटी भी कर रखी है तो 5.5 बैंड पे मैं आपका एडमिशन करा सकता हूँ। कुछ यूनिवर्सिटी है, कार्डिफ, ससेक्स और सरे यूनिवर्सिटी, तो इन यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसमें आपको प्री मास्टर लगेगा। 1 साल प्री मास्टर्स करने के बाद आपको 1 साल और पढ़ना है, ठीक है, डायरेक्ट मतलब सेकंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा। मतलब एक तरह से आपकी जो मास्टर्स है वो 2 ईयर की हो जाएगी। प्री मास्टर्स 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद 1 साल की मास्टर और रह जाएगी, वो कंप्लीट करोगे। उसके बाद आपको 2 साल का जो ग्रेजुएट रूट में वर्क वीजा है उसमें आपको 70 पॉइंट्स बनाने हैं। देन यू विल बी एलिजिबल फॉर, जब 70 पॉइंट्स बन जाते हैं तो आपको स्किल्ड वर्कर वीजा मिलेगा। 5 साल स्किल्ड वर्कर वीजा पे रहने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन एंड देन यू आर कैन अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। चाहे आप यूजी में जा रहे हैं फाउंडेशन के साथ ईयर या ईयर 1 के साथ, इंटरनेशनल ईयर 1, या फिर आप प्री मास्टर्स के साथ जा रहे हैं, दोनों टाइप के स्टूडेंट यूजी और पीजी वाले दोनों बच्चे स्टडी कंप्लीट करने के बाद 2 ईयर का ग्रेजुएट रूट के लिए एलिजिबल रहेंगे। सो फिलहाल ਤੁਸੀਂ स्टडी ग्रुप ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ जी जी जी। स्टडी ग्रुप ਦਾ ਕੀ रोल रहेगा इस बार? देखिए स्टडी ग्रुप एक पाथवे ग्रुप है। ओके। जो बच्चों के डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाया जी, तो स्टडी ग्रुप उन बच्चों की हेल्प करता है। तो एक आप कह सकते हैं कि उनके एकेडमिक वीक थे या उनकी इंग्लिश वीक थी, तो वो डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। तो पाथवे प्रोग्राम के थ्रू पाथवे में जो फर्स्ट ईयर है, फाउंडेशन ईयर या इंटरनेशनल ईयर 1 या प्री मास्टर, तो कहने का मतलब ये है कि वो डायरेक्ट डिग्री से के लिए वो बच्चा एलिजिबल नहीं है, तो वो स्टडी ग्रुप उसको पाथवे के थ्रू उनका एडमिशन कराता है। तो 1 ईयर का जो ये प्रोग्राम है 2 सेमेस्टर का, तो इसमें बच्चों को प्रिपेयर करते हैं ताकि उनका आगे डिग्री में एडमिशन हो सके। तो ऐसे बच्चे डायरेक्ट तो जा नहीं पा रहे हैं जिसके 45 या 50% मार्क्स हैं, कोई यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, 5.5 बैंड पे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रही, यूकेवी आईएलटीएस 4.5 बैंड पे कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं दे रही। तो ऐसे बच्चों का होगा क्या? ऐसे बच्चे जाएंगे पाथवे के थ्रू। तो 1 ईयर कंटिन्यू लगातार पढ़ने के बाद, वहां पास होने के बाद वो बच्चे फिर सेकेंड ईयर में या फिर फर्स्ट ईयर में उनका एडमिशन हो जाएगा जी। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਵੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
सत श्री अकाल मैम जी। जी कौन बोल रहे हो? मैं सरबजीत गल कर रही हूँ जी अंबरसर ਤੋਂ। हाँ जी सरबजीत जी पूछो की पूछना है। हाँ जी मैम जी, मैं ना BCA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ जी। ओके ਤੇ मैं UK VI IELTS ਕੀਤੀ ਹੋਈ है, ओवरऑल 5.59 आई है मेरे। ओके राइट। हाँ जी 57% है BCA। हाँ, 2019 में पास आउट है, तो मैं मैरिड है जी। मैं स्पाउस नाल अप्लाई करना चाहती है अपना। ओके देखिए हाँ। बेटा यहाँ पे आप स्पाउस के साथ नहीं जा सकते। अगर मैं स्टडी ग्रुप की बात करूँ तो स्टडी ग्रुप में आपको सिंगल ही जाना होगा। हाँ लेटर जब आप सेकेंड ईयर में जब आपका एडमिशन हो जाएगा 1 ईयर की प्री मास्टर्स करने के बाद, देन आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो। फर्स्ट ईयर आपको खुद ही जाना होगा, सिंगल ही जाना होगा। और जैसे ही आपका प्री मास्टर कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा, देन यू विल बी एलिजिबल टू इनवाइट योर स्पाउस। अच्छा ये डायरेक्ट एडमिशन ਦੇ ਵਾਸਤੇ एलिजिबल नहीं है अगर डायरेक्ट एडमिशन की, जैसे इन्होंने यूके भी आइल्स किया 5.5 बैंड है, तो कहीं ना कहीं वो प्री मास्टर्स के लिए बच्चा एलिजिबल है। प्री मास्टर्स 1 ईयर करने के बाद इसका सेकंड ईयर में एडमिशन होगा। जब सेकंड ईयर में एडमिशन होगा, देन ये अपने स्पाउस को बुलाने के लिए एलिजिबल होगी जी। सो यूके स्टडी ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ यूके VI IELTS ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ यूके ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ IELTS ਵੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ, PT ਵੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ, यूके VI IELTS ਵੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ, ਡੁਲਿੰਗੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ कि शुरुआत। नहीं आप सुनिए यहाँ पे ये जो प्रोग्राम्स हैं, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जो फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ जा रहे हैं, या फिर इंटरनेशनल ईयर 1 के साथ जा रहे हैं, या फिर प्री मास्टर के साथ जा रहे हैं। जो स्टूडेंट डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहा है वो पाथवे के थ्रू जा रहा है, तो स्टडी ग्रुप इज द पाथवे प्रोवाइडर। यहाँ पे जो बच्चे यूजी में जा रहे हैं फाउंडेशन या ईयर 1 में, तो उनको तो यूके VI IELTS या यूके VI PT ही करनी होगी। अच्छा मिनिमम 4.5 बैंड, नो लेस देन 4 कुछ यूनिवर्सिटी लेंगी, कुछ यूनिवर्सिटीज 5 नो लेस देन 4 लेंगी, और कुछ यूनिवर्सिटी 5.5 बैंड नो लेस देन 5 पे एडमिशन देंगी। ठीक है, ये बात हो रही है। फाउंडेशन में तो आपका मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फाउंडेशन में तो 5 नो लेस देन 5 लेके आए, या किसी मॉड्यूल में आपका 4.5 रह जाए। लेकिन अगर इंटरनेशनल ईयर 1 की बात करें तो आई विल रिक्वेस्ट कि आपके 5.5 बैंड नो लेस देन 5 तो कम से कम हो, राइटिंग में खासकर, तो आप एलिजिबल हैं यूजी के लिए। और लेकिन अगेन ओनली यूके VI IELTS या यूके VI PT। अब बात करते हैं दूसरे स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हैं, वो प्री मास्टर्स में जाएंगे। जो डायरेक्ट मास्टर्स में नहीं जा पा रहे वो प्री मास्टर्स। प्री मास्टर्स के लिए आप यूके VI IELTS भी एक्सेप्टेबल है, यूके VI PT भी एक्सेप्टेबल है, नॉर्मल PT भी एक्सेप्टेबल है, और एकेडमिक IELTS भी एक्सेप्टेबल है। वहां आपके एकेडमिक IELTS में 5.5 ईच मॉड्यूल में होने चाहिए। अगर आपने PT किया तो 59 ईच होना चाहिए। तो अगर ये आपका है तो यू आर एलिजिबल फॉर प्री मास्टर जी। सो ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ यूके ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ यूके ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ क्योंकि हुण ये अगस्त चल रहा है, सितंबर ते अक्टूबर 2 महीने ਵਿੱਚ लगता कि हाँ जी पूरा प्रोसेस हो जाएगा। जी हर एक बच्चा अभी स्टडी ग्रुप का JW मैरियट में क्या नाम है इवेंट हुआ था, जिसमें बहुत सारे कंसल्टेंट को इन्होंने इनवाइट किया था, हमें एजुकेट किया था जहाँ पे यही चीजें थी। और नवंबर इनटेक को हम टारगेट कर रहे हैं। तो जो बच्चा 2020 पास आउट है उसको कोई भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, और नवंबर इनटेक के बाद स्टडी ग्रुप भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं यूजी की बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए मोस्ट वेलकम और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, यूनिक अपॉर्चुनिटी है। तो जो डायरेक्ट जनवरी में नहीं जा पा रहे, एलिजिबल नहीं हो पा रहे यार, उससे पहले जाना चाहते हैं, तो और जिनकी लो प्रोफाइल है, परसेंटेज वीक है या एकेडमिक वीक है, ये उन बच्चों के लिए ये यूनिक अपॉर्चुनिटी है। तो हम मिले डायरेक्ट स्टडी ग्रुप से मिले, उनके डेलीगेट्स आए थे, तो वहां पे हमारी ट्रेनिंग हुई जिसमें सारी चीजें हमने डिस्कस की। 5-7 यूनिवर्सिटी, इवन के 10 यूनिवर्सिटी है इनके पैनल पे, तो हमने यहाँ पे 5 यूनिवर्सिटी की बात करी, और जो यूनिवर्सिटी है हम उनकी भी बात करेंगे जो स्टूडेंट हमारे पास आएगा। तो ऐसे बच्चे जो जनवरी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये लास्ट ट्रेन का लास्ट डिब्बा नवंबर इनटेक है, इसमें जाना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। इसके बाद बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जिन बच्चों ने IELTS नहीं की है तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट
कि वो UKVI IELTS कर लें या UKVI PT कर ले। वेस्टर्न ओवरसीज UKVI IELTS या UKVI PT कराता है। आपको 15-20 दिन महीने की कोचिंग, मैक्सिमम 15-20 दिन की कोचिंग में आपका ये स्कोर आ जाएगा और इसके बाद इसमें एडमिशन हो जाएगा, क्या नाम है, नवंबर इनटेक के लिए। और क्योंकि नवंबर के एंड का इनटेक है तो आप कह सकते हो अगस्त मिड पड़ा है, सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर भी एक तरह से है। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत लेट होता है तो वी विल ट्राई कि अभी बच्चों को एक्सटेंशन भी मिल जाए। तो दिस इज द राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी। इसके बाद नहीं हो पाएगा तो नवंबर इनटेक आपके लिए बहुत ही एक तरह से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप इसमें अगर जाते हैं, इस टाइम जाते हैं तो दिस इज द राइट टाइम। इसके बाद कुछ नहीं कह सकते कि किस ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ फर्स्ट 28 दिन पुराने चाहिए। जब बच्चा आया स्टार्ट कर रहा है तब से वो फंड्स, यस 28 डेज ओल्ड पैसे। अगर वो इनर लंदन में जा रहे हैं तो अगेन 12-13 लाख के फंड दिखाने हैं, आउटर लंदन है तो 9-10 लाख के फंड है। इसके अलावा फीस उस बच्चे को पे करनी है पूरी। यहाँ पे स्कॉलरशिप भी बच्चे को मिल रही है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के लिए वेस्टर्न ओवरसीज की टीम बैठी, वो प्रिपेयर करेगी। बच्चे मेरे पास आए जो बच्चे 12th पास है, 45 या 50% मार्क्स हैं जिन बच्चों के या इससे अबव हैं, और आपने UKVI IELTS की है 5 बैंड या 5.5 बैंड आपके आ रखे हैं तो मोस्ट वेलकम। या UKVI PT आपने कर रखी है, मोस्ट वेलकम। आप आइए, हम आपका एडमिशन कराएंगे। कंडीशनल ऑफर लेटर आपको मिलेगा जिसमें कंडीशन जो वो मीट करनी होगी। इसमें एक इनिशियल अमाउंट तकरीबन 1260 पाउंड बच्चे को एडवांस पे करना है। बच्चे का इंटरव्यू होगा, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर करेगा। इधर से फंड रेडी है, फंड हम और प्लस मेडिकल यूनिवर्सिटी को भेज देंगे साथ में। उधर से क्या नाम है, कैश की रिक्वेस्ट, कैश के लिए क्लियरेंस आएगी, बच्चा रेस्ट पेमेंट करेगा, उसके बाद कैश लेटर आएगा, फाइल डिपॉजिट होगी, बच्चे का वीजा आएगा, बच्चा फ्लाई करेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें इंटरव्यू एम्बेसी भी ले सकती है या नहीं? रेयर चांस, लेस चांसेस है, लेकिन वो तो फाइनल अथॉरिटी है, माय गॉड है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, बट लेस पॉसिबिलिटीज हैं। रीजन ये है कि यूनिवर्सिटीज ही बच्चे की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं। बच्चों की जो इंटरव्यू होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं और कहीं ना कहीं ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू हाई कमीशन में भी सबमिट कर देती है यूनिवर्सिटीज के हमने बच्चे का इंटरव्यू लिया है। तो बहुत कम चांस है और दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के एंड पे अगर बच्चा फेल होता है तो उसका नो हो गया, नो हो गया, इन मीन कहीं ना कहीं उसके पैसे सेफ है, उसके पैसे सेफ है, रिफ्यूजल नहीं आया। बट हम कोशिश करेंगे कि बच्चे का, हर एक बच्चे का, अगर वो हमारे पैटर्न पे चलेगा तो डेली हम 2 बार 3 बार 4 बार बच्चों की प्रिपरेशन कराएंगे। और जो बच्चा थोड़ी सी अपनी डीप रिसर्च करेगा प्लस में हमारे को फॉलो करेगा तो वो बच्चा नवंबर इनटेक में पहुंच जाएगा जी। सो यूके स्टडी वीज़ा, सो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈ ਅਪਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ इन्फॉर्मेशन? अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सो डेडिकेटेड था स्टडी ग्रुप यूके के लिए। तो मैं फिर बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे 12th पास हैं, निराश हो चुके हैं या ग्रेजुएट हैं निराश हो चुके हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हो रहा, मिनिमम आपके 50% मार्क्स हैं, UKVI IELTS आपने की है 5 बैंड नो लेस देन 5 या 5.5 बैंड नो लेस देन 5 UKVI या PT में आया हुआ है, या आपने बैचलर कर रखी है, बैचलर करके आपने कोई भी IELTS कर रखी है, एकेडमिक IELTS कर रखी है या एकेडमिक PT कर रखी है या फिर UKVI IELTS या UKVI PT कर रखी है, तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को जो 12th पास हैं 2020 पास आउट ऑनवर्ड जो 12th पास हैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं 2018 ऑनवर्ड्स उन सभी के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आइए वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में, वी आर हेयर टू हेल्प यू। UKVI IELTS कर रखी है, वेल एंड गुड, नहीं कर रखी तब भी आइए, हम आपकी UKVI IELTS की या UKVI PT की तैयारी कराएंगे। और मैं श्योर करता हूं कि मेरे पैटर्न से अगर आप फॉलो करोगे, मेरे पैटर्न को फॉलो करोगे, नवंबर इनटेक में आप यूके में बैठे होगे जी। ग्रेट, सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रदीप सर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। सो ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।